सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र प्रेशर। प्रेशर को मेज़र करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें। जनरली हमारे पास में दो कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट है। पहला है बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर जनरली हम यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए, और यहाँ पर उसे हम टोरिसिलीज मर्क्यूरी बैरोमीटर कहेंगे, क्योंकि इसको सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? टोरिसिली ने। टोरिसिली ने बैरोमीटर की हेल्प से, मर्क्यूरी बैरोमीटर की हेल्प से सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करके बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ओके, तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट और आया mm ऑफ hg का, जो हम आगे देखने वाले हैं। आपको यहाँ से समझ में आएगा, बैरोमीटर के कॉन्सेप्ट को समझकर हमको ये समझ में आता है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ mm ऑफ hg। जैसे आप ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए जो मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पर मैक्सिमम लिखा होता है mm ऑफ hg, मतलब जो ब्लड प्रेशर हम मेज़र करते हैं वो mm ऑफ hg में मेज़र करते हैं। जैसे आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है 100, ब्लड प्रेशर आ रहा है 90, तो वो बता रहा है mm ऑफ hg, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना mm ऑफ hg ब्लड प्रेशर अंदर ज़्यादा है। ठीक है, ब्लड का प्रेशर अंदर इतना ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए प्रेशर बहुत एक इंटरेस्टिंग पैरामीटर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जब कभी हम फ्लूइड की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर की हेल्प से हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसलिए प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, और बैरोमीटर को सबसे पहले टोरिसिलीज मर्क्यूरी बैरोमीटर हम कहते हैं, और उसने सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। दूसरा हमारे पास मैनोमीटर होते हैं। दो टाइप के मैनोमीटर हम देखेंगे, सिंपल मैनोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर। आगे जाके हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सिंपल मैनोमीटर का क्या लिमिटेशन है कि हमको यूट्यूब मैनोमीटर यूज़ करना पड़ा। तो आज हम सबसे पहले देख रहे हैं बैरोमीटर, और बैरोमीटर का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे सामने है, जैसे हम मर्क्यूरी बैरोमीटर कहेंगे। यहाँ पर हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब होगा जिसका लेंथ होगा 1 मीटर। ओके, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, या जो टोरिसिली ने सबसे पहले एक 1 मीटर लेंथ का टेस्ट ट्यूब लिया, और एक बीकर लिया जिसमें उसने मर्क्यूरी फिल किया, जैसा हमको यहाँ पर क्लियरली डायग्राम में दिख रहा है ना। यहाँ पर ये मर्क्यूरी फिल किया, यहाँ पर लिखा हुआ मर्क्यूरी, ठीक है, और इसके ऊपर 1 मीटर लेंथ का उसने एक टेस्ट ट्यूब जिसमें मर्क्यूरी फील था उसको इन्वर्टेड यहाँ पर रखा, जैसे डायग्राम में हमको दिख रहा है। ठीक है, तो पूरा मर्क्यूरी से फील था, पर मर्क्यूरी के वेट के कारण ये मर्क्यूरी नीचे आ जाता है, और इसका लेंथ 1000 mm, मर्क्यूरी का जो टेस्ट ट्यूब यूज़ किया है उसका लेंथ तो 1000 mm था, या फिर 100 सेंटीमीटर था, या फिर 1 मीटर था। पर यहाँ पर जब मर्क्यूरी उसके वेट के कारण नीचे आता है, ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ हमको दिखता है 760 mm, है ना। इसे हम कहेंगे 760 mm ऑफ hg, और ये 180 m के बराबर होता है। कैसे होगा हम आगे देखने वाले हैं, पर ये 180 m के बराबर होगा। यहाँ पर हमको बाहर ओपन एयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है, और यहाँ पर वैक्यूम हमको मिलता है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। ये मर्क्यूरी, यहाँ पर हमने कोई मर्क्यूरी तो नीचे आ गया, तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हुआ। ठीक है, मर्क्यूरी प्रेशर इक्वल टू द एयर प्रेशर। यहाँ पर हम देखेंगे इस पॉइंट पर मर्क्यूरी का प्रेशर और एयर प्रेशर एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, जो आगे हम देखने वाले हैं। तो ये एक रफ आइडिया हमने दिया। इससे रिलेटेड और कुछ कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए ताकि हमको समझ में आ जाए। ये चीज़ लिख भी सकते हैं आप, लिखा है तो यहाँ पर लिखा हुआ है द फर्स्ट मर्क्यूरी फील्ड ग्लास ट्यूब वॉज जनरली, है ना। हम यहाँ पर और अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है द फर्स्ट मर्क्यूरी फील्ड ग्लास ट्यूब वॉज जनरली एक्सेप्टेड टू हैज़ बीन इन्वेंटेड इन 1643। आप देख सकते हैं कितना पहले ये कॉन्सेप्ट उसने बताया था, किसने? बाय टोरिसिली, है ना। ये टोरिसिली जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना है। टोरिसिलीज एक्सपेरिमेंट है ये। कौन सा एक्सपेरिमेंट? टोरिसिलीज एक्सपेरिमेंट, है ना, विच बिकम नोन एज टोरिसिलीज मर्क्यूरी बैरोमीटर। इसको हम कहते हैं टोरिसिलीज मर्क्यूरी बैरोमीटर। ओके, इन दिस ही प्रोड्यूस a vacuum by filling a glass tube with mercury. Okay, inverted it, उसने वैक्यूम क्रिएट किया। यहाँ पर पूरा क्या है? वैक्यूम है ऊपर,
ओके, वैक्यूम क्रिएट किया कैसे? बाय फिलिंग अ ग्लास ट्यूब विद द मर्क्यूरी, इन्वर्टिंग इट एंड देन सबमर्जिंग द ओपन एंड इन अ वेसल ऑफ मर्क्यूरी, है ना। ये वेसल है मर्क्यूरी का, यहाँ पर पूरा मर्क्यूरी का वेसल है, इसमें मर्क्यूरी फील्ड है और इसके ऊपर उसने इन्वर्टेड 1 मीटर लेंथ का ग्लास ट्यूब रखा, 1 मीटर लेंथ। ओके, ट्यूब का लेंथ कितना था? यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब कितना आया? वो था 1 मीटर, या फिर आप बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हैं 1000 मिलीमीटर। ओके, और जो मर्क्यूरी का कॉलम पता चला, मर्क्यूरी का लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ठीक है, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी जो आया वो आया 760 mm। कितना आया? 760 mm, या आप कह सकते हो 76 सेंटीमीटर, पर जनरली हम 760 mm ही यूज़ करते हैं। तो ये एक मर्क्यूरी बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर समझ में आया, ठीक है। इसके बारे में हम और डिस्कशन करते हैं, है ना। यहाँ पर हमारे पास में एक यहाँ पर मर्क्यूरी फील्ड है ना, इसमें पूरा क्या है? मर्क्यूरी फील्ड है ना। तो हम यहाँ पर अब मर्क्यूरी के कॉन्सेप्ट, मर्क्यूरी बैरोमीटर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ तक मर्क्यूरी, यहाँ का प्रेशर जो है P इज़ इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पर बना वैक्यूम। क्या बना? वैक्यूम बना, यहाँ का प्रेशर 0 होगा। जो ऊपर स्पेस बना ना, उसका प्रेशर कितना हुआ? 0 हुआ। ओके, और ये हाइट जो है हम कंसिडर करते हैं h। कितना कंसिडर करते हैं? h, है ना। यहाँ पर ये ओपन जो पॉइंट है, ये जो सरफेस है, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जिसको हम PATM लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या लिखते हैं? PATM। अच्छा, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे प्रेशर की प्रॉपर्टीज़। प्रेशर की क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रेशर की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर, और इसी को अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आगे लेकर जाते हैं, यहीं इसी को हम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आगे लेकर जाते हैं, तो ये जो पॉइंट A है, इसका प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर, है ना। हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ प्रेशर। प्रेशर का प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है, ठीक है। मतलब कि प्रेशर जो होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और A पॉइंट का प्रेशर इक्वल होगा। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर वर्टिकली, जैसे यहाँ का प्रेशर 0 है, ओके, और वर्टिकली डाउनवर्ड जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज बाय h रो जी। तो प्रॉपर्टी 2 क्या यूज कर रहा है? A का जो प्रेशर होगा वो P मतलब 0 प्लस h रो जी होगा। यही प्रॉपर्टी हमने देखा। तो यहाँ पर हम 2 प्रॉपर्टी प्रेशर का यूज़ कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी पहला, ये हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर प्रेशर का प्रॉपर्टी ही हम यूज़ करते हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है, वर्टिकल डाउनवर्ड जाते हैं प्रेशर इंक्रीज बाय h रो जी, वो हमने यूज़ किया। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना आया? h रो जी। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखना पड़ेगी। पहला h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू है 760। प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व दैट 760 mm ऑफ hg। प्रैक्टिकली क्या पता चला कि वो नीचे कितना आया? 760। उसका मर्क्यूरी का कॉलम कितना बचा? 760। बचा हुआ जो है वो वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम कॉलम। तो 760 mm, और इसको अगर हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना लिखेंगे? 760 डिवाइडेड बाय 1000। इट विल कन्वर्ट इनटू मीटर में कन्वर्ट हो गया। और रो किसका होगा? Hg का होगा। Hg मतलब मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना होता है? मर्क्यूरी का डेंसिटी होता है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ओके, या फिर आप लिख सकते हैं 13.6 kg पर लीटर। ये मर्क्यूरी का डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंस लिक्विड है मर्क्यूरी,
ठीक है। सबसे ज़्यादा डेंस अगर आप 1 लीटर मर्क्यूरी रखते हैं, जैसे आपने 1 लीटर हनी का जो बॉटल देखा है, ठीक है, तो आपको पता है कि 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर वॉल्यूम आपको पता होगा। अगर उस 1 लीटर वॉल्यूम का आप मर्क्यूरी लेकर आएंगे और उसका वेट मेज़र करेंगे तो 13.6 किलो आएगा। कितना आएगा? 13.6 kg। ठीक है। या फिर अगर हम जैसे मार्केट से हम 13.6 किलो अगर हम मिल्क लेकर आते हैं तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो 13.6 लीटर ही होगा, पर मर्क्यूरी में ऐसा नहीं है। अगर मर्क्यूरी में आप 1 किलो मर्क्यूरी लेने जाएंगे तो बहुत कम अमाउंट आपको दिखेगा, ठीक है, वो छोटा सा अमाउंट आप कहेंगे कि ये 1 kg है ना, और 1 लीटर लेने जाएंगे तो उसका वेट देखेंगे तो 13.6 होगा। तो बस सबसे डेंस है वो मर्क्यूरी। बहुत इंटरेस्टिंग एक लिक्विड है या फ्लूइड है जो हमको बहुत जगह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब उसका डेंसिटी, इन सबका वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, और जी तो आपको पता ही है ना, तो ये एच का वैल्यू आ गया हमारा 760 डिवाइडेड बाई 1000, है ना, 1000, और मर्क्यूरी हो गया 13.6 इंटू 10⁻³ मतलब 1000, और जी का वैल्यू 9.8 है ना। तो ये 1000 से 1000 तो कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेट हमको किसको कैलकुलेट करना है? 760 इंटू 13.6 इंटू 9.8, ठीक है। हम यहाँ पर इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 13.6, ठीक है, इंटू 760 इंटू 9.8 है ना। ये जब उसने कैलकुलेट किया तो हमारे पास में आ रहा है 1.03 इंटू 10⁵, और इसका यूनिट क्या होगा? पास्कल, ठीक है। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर की हेल्प से सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र किया। अच्छा, यहाँ पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा तो मर्क्यूरी का कॉलम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। मर्क्यूरी का कॉलम बढ़ जाएगा तो यहाँ पर आपके पास में रीडिंग बढ़ने लगेगी, है ना। तो आप वहाँ से पॉजिटिव प्रेशर मेज़र करते हो। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होता है तो ये मर्क्यूरी का कॉलम क्या होगा? इसका लेंथ 760 mm ऑफ Hg से कम होने लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप नेगेटिव प्रेशर मेज़र कर सकते हो। तो इससे पॉजिटिव प्रेशर भी मेज़र कर सकते हैं, नेगेटिव प्रेशर भी मेज़र कर सकते हैं, और यहाँ पर हम जीरो प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम देख सकते हैं। इससे रिलेटेड और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको समझना है कि 760, अब हमारे पास में एक mm ऑफ Hg 760 mm ऑफ Hg मतलब 180 m, 760 mm ऑफ Hg मतलब 180 m। तो यहाँ पर ये 760 mm जो है एक यूनिट हमारा बन गया, ठीक है। mm ऑफ Hg एक यूनिट बन गया। अगर थोड़ा सा भी प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो वो 1 mm ऑफ Hg, 2 mm ऑफ Hg, 3 mm ऑफ Hg कितना ऊपर जा रहा है तो कितना पॉजिटिव प्रेशर बढ़ता जा रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हुआ तो मर्क्यूरी का कॉलम डाउन जाने लगेगा, तो कितना डाउन जा रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हम ये बात एक मेज़रमेंट हमने mm ऑफ Hg के टर्म में ले लिया कि कितना mm ऑफ Hg कॉलम है। 760 mm ऑफ Hg 180 m के बराबर होता है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ एक और नया यूनिट हम टोरिसिली के नाम पर रखते हैं, दैट इज़ द टोर। ओके, सो वन टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg, ठीक है। 1 mm ऑफ Hg मतलब कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा आपने प्रेशर यहाँ पर बढ़ाया इतना कि वो 760 से 761 पे पहुँच जाए तो हम कहेंगे 1 टॉर का प्रेशर इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास में प्रेशर एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बहुत सारे यूनिट होते हैं। पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, टॉर होता है, बार होता है, mm ऑफ Hg होता है, ATM होता है, बहुत सारे यूनिट है, ठीक है। और उनमें रिलेशन हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ सीख गए, 3 रिलेशन तो हमको यहीं से पता चल गया। ऑलरेडी एक रिलेशन तो हम पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देख ही चुके हैं। एक रिलेशन हमको यहाँ पर पता चला कि 760 mm ऑफ Hg होता है वो 180 m के बराबर होता है,
1 एटीएम के बराबर होता है। दूसरा, हमको टॉर एक नया यूनिट पता चला और 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg होता है। 1 टॉर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 mm ऑफ Hg। ओके, तो यहाँ से ये भी हमको पता चला। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है बैरोमीटर की हेल्प से। ओके, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में बनते हैं, ये बिल्कुल ध्यान से समझिएगा।